नमस्कार। आज हम इस सृष्टि की उत्पत्ति के पौराणिक इतिहास पर एक दृष्टि डालेंगे। शिव महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण हमें प्राप्त होता है। इसके अनुसार सर्वप्रथम जब कुछ भी नहीं था, केवल मात्र शून्य था, अंधकार था, तभी एकाएक एक बिंदु या एक पिंड उत्पन्न हुआ। यह स्थिति यथावत रही और कब तक रही इसकी किसी प्रकार से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय तक समय भी नहीं था। तदुपरांत यह पिंड एकाएक एक उच्च स्वर के साथ दो भागों में विभक्त हो गया। यही स्थिति अनाद से नाद कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर ही ब्रह्मांड का प्रथम नाद यानी प्रथम स्वर ओम उत्पन्न हुआ। इसी काल में समय का भी जन्म हुआ, क्योंकि इसके उपरांत इसका विस्तार होना आरंभ हुआ। और आज भी जब भी किसी भी मंत्र में हम ओम का संपुट लगा करके उच्चारण करते हैं, तो यह इस सृष्टि की उत्पत्ति के काल से हमारे को जोड़ देता है, हम इससे जुड़ जाते हैं। इस पिंड के दो भाग हुए, वे काल पुरुष अर्थात पदार्थ यानी मैटर और शक्ति अर्थात ऊर्जा यानी एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। काल की उत्पत्ति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का आरंभ हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड पदार्थ एवं शक्ति के विभिन्न संयोजनों से बना हुआ है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसी घटना को हमारे ही धर्म ग्रंथों से ग्रहण करके महाविस्फोट अथवा बिग बैंग की अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। तदुपरांत पदार्थ के यानी शिव के तीन भाग हुए: सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव। प्रकृति ने अर्थात शक्ति ने तीनों रूपों के सामने अपने को धारण करने का प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम ब्रह्मा अपने सामने उपस्थित इस तेजोमयी शक्ति को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना मुख एक ओर घुमा लिया, जिसके तुरंत ही साथ उनका एक और मुख उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से उन्होंने अपना 4 बार मुख चारों दिशाओं की ओर घुमाया, तो उनके 4 मुख हो गए। अभी भी शक्ति उनके सम्मुख ही थी, तो उन्होंने घबरा कर ऊपर की ओर देखा, तो उनका 5वां मुख उनके शीश पर भी उत्पन्न हो गया। इसके उपरांत यह शक्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और श्री विष्णु जी के सामने प्रकट हुई। विष्णु जी भी इस शक्ति के तेज को सहन नहीं कर पाए, परंतु वे अंतर्ध्यान हो गए। अंततः यह तेजोमयी शक्ति महादेव अर्थात शिव जी के सामने प्रकट हुई। शिव अपने स्थान पर स्थिर रहे, परंतु एक क्षण मात्र के लिए वे मानसिक रूप से विचलित भी हुए। इसके उपरांत शक्ति ने उन तीनों को अपने सामने प्रकट किया और उन तीनों से कहा कि ब्रह्मा मुझे धारण करने के योग्य नहीं हैं, अतः उनको मेरा केवल ज्ञान रूप ही प्राप्त होगा। विष्णु मुझसे विमुख हुए, अतः मेरा और उनका संयोग तथा वियोग होता ही रहेगा। केवल शिव मुझे धारण करने का सामर्थ्य रखते हैं, अतः मैं पूर्ण रूप से उनका वर्ण करूंगी। परंतु शिव को भी मेरे विषय में कुछ संशय हुआ था, अतः एक बार अवश्य ही मेरा उनसे वियोग होगा। तदुपरांत संपूर्ण शक्ति के साथ हमारा पूर्ण संयोग होगा। इसके बाद शक्ति ने भी अपने आप को 3 भागों में विभक्त किया। वे सरस्वती के रूप में, ज्ञान के रूप में ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी के रूप में संसार के पालन करने के लिए विष्णु जी को और आदि शक्ति रूप में शिव जी को प्राप्त हुई। यही ज्ञान, धन और शक्ति अर्थात सृजन, पालन और संचालन तथा अंत
तथा पुनर्निर्माण की महत्ता को दर्शाता है। जन्म के उपरांत मानव संसार का परिचय अपनी इंद्रियों के द्वारा पाता है, इंद्रियों के माध्यम से पाता है। फिर ज्ञान का अनुभव बुद्धि से, कर्म का अनुभव कार्य से, सुविधाओं का धन से, और इन तीनों से अपने जीवन के निर्माण की शक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, लक्ष्मी एवं शक्ति की कृपा से इस जीवन यात्रा को पूर्ण करके अंत में शिव तत्व में विलीन हो जाता है और माया जनित यह चक्र अनवरत जारी रहता है। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तथा नमस्कार।